वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे, और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे आने वाले हैं उनके भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बिकॉज आई हैव बीन इन द सेम फेज एज वेल. हाई एवरीवन, दिस इज खुशी फ्रॉम निफ्ट दिल्ली. सो फाइनली सिचुएशन टेस्ट हो चुका है. आई एम रियली एक्साइटेड टू नो आप लोग का सिचुएशन टेस्ट कैसा गया, वॉट वॉज योर एक्सपीरियंस. आई एम जेन्युइनली, आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोग सब अपना मुझे एक्सपीरियंस बताओगे कमेंट सेक्शन में. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अब आपको क्या करना है. कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिजल्ट भी नहीं आया है, एंड वॉट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू राइट नाउ, राइट. अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अभी हम करें क्या, क्योंकि मैं भी सेम फेज में थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, एंड आई वाज सो कंफ्यूज. रैंडम वीडियोस देख रही थी या कुछ भी कंटेंट स्क्रॉल कर रही थी कि एटलीस्ट कोई सजेशन मिल जाए कि क्या करना है, अब किस तरीके से क्या कॉलेज मिलेगा. जो स्ट्रेस हो रहा है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, सिचुएशन टेस्ट में मेरा मॉडल अच्छा नहीं बना है. सो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. आई विल गिव यू आंसर्स फॉर एवरी क्वेश्चन. आपको सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. सबसे पहले आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल. आप लोग ने अपना सिचुएशन टेस्ट दिया है, यू हैव क्वालिफाइड विद योर रिटन एग्जाम एज वेल, योर CAT पार्ट, योर फर्स्ट राउंड एज वेल. सो नाउ इट्स योर फेज. अब ये लास्ट स्टेज है. अब अगर यहाँ पे आप गलती करते हो तो आप अपने ड्रीम कॉलेज को मिस आउट कर सकते हो. तो प्लीज़ कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड वाइल यू आर सिलेक्टिंग योर कॉलेज. या ये सब चीज़ें अभी आपको इस टाइम को भी यूटिलाइज़ करना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आना है. तो सबसे पहले आपको टेंशन लेना बंद करना है. ये नहीं सोचना है कि मेरा मॉडल ख़राब बना है या फिर मेरा रिटन एग्जाम अच्छा नहीं गया, क्या मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा. बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ. ऐसा नहीं है. निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आपको नहीं पता है क्या होगा. सो प्लीज़ डू नॉट बी नेगेटिव अबाउट योर एग्जाम. जस्ट थिंक पॉजिटिव. यू डिड ग्रेट इन योर एग्जाम. तो सबसे पहले जो चीज़ आने वाली है दैट इज़ कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर सिचुएशन टेस्ट एंड योर रिटन एग्जाम. इट इज़ ओके अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है, अच्छा नहीं गया है. लेट जस्ट फिनिश दिस अप ह्यूर एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर स्ट्रैटेजी फॉर योर कॉलेज. सो सब लोग अभी इसी फेज में होंगे कि मैं काश थोड़ा और कर देता या कर देती, शायद मैं ये चीज़ ऐड कर देती, ये कर देती. इट्स फाइन, आपका एग्जाम हो चुका है. अब आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है. अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या होने वाला है. सो अब आपका जो रिटन एग्जाम है उसका इवैल्यूएशन होगा, सिचुएशन टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, एंड दोनों का जो कंबाइंड होकर आपका रिजल्ट होगा वो एक रैंक के फॉर्मेट में आएगा. देन यू विल स्टार्ट विद योर काउंसलिंग प्रोसेस. एंड काउंसलिंग प्रोसेस में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं. तो नाउ यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज काउंसलिंग. अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है फिर. सो अभी आपको बनाना है अपने प्रेफरेंस लिस्ट कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए एंड कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए. नेवर माइंड गाइस, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, कॉल पे बात करके आती हूँ. तो देखो, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ फॉर योर कॉलेज कैंपसेस कि आपको कौन सा कैंपस लेना है. या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि यू वांट टू गेट इनटू, सो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि यू वांट टू गेट इनटू निफ्ट दिल्ली, तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले निफ्ट दिल्ली को रखोगे. तो मेक अ लिस्ट. मेरे पास एक डायरी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना निफ्ट के लिए, तो मैंने एक डायरी में अपना नोट कर रखा था कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, और मुझे जो डिपार्टमेंट चाहिए मैं ये डिपार्टमेंट में जाऊँगी. देखो, जब अभी आपका जो फेज़ है ना, इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आप कौन से कैंपस में जाना चाहते हो, कौन सा डिपार्टमेंट आप जाना चाहते हो. जब मैं 12th के साथ दे रही थी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि डिपार्टमेंट क्या होते हैं, क्या ये सब चीज़ें होती हैं. तो डिपार्टमेंट चूज़ वाइजली करना, क्योंकि आपको उस डिपार्टमेंट में 3 साल काम करना होगा, और आप किसी गलत डिपार्टमेंट में चले जाओगे फिर आप बहुत स्ट्रगल करने वाले हो. तो जानो अपने डिपार्टमेंट के बारे में कि जिसमें भी आप जाना चाहते हो. जैसे कि अगर आपको पैटर्न मेकिंग या गारमेंट मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप FD में जाओगे, फैशन डिज़ाइनिंग में जाओगे. अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप FC में जाओगे. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट चूज़ करना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. तो यही टाइम है जहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है. सो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ. मैंने भी वही बनाई थी. फिर मैंने अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था मैंने उसको नोट कर रखा था. आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, वो डायरी मेरे पास अभी भी है. अगर वो मुझे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. उसमें मैंने लिख रखा था निफ्ट दिल्ली, उसके आगे रैंक लिखी हुई थी, जो डिपार्टमेंट मुझे लेना था मैंने वो लिख रखा था. एंड आई वॉज लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे लिख रखा था. एंड मेरे को बस ये था कि मुझे यही चीज़ें चाहिए और ये रैंक पे मुझे मिल रहा है. सो इट वर्कड एज अ मैनिफेस्टेशन फॉर मी. मतलब मुझे अभी भी याद है जब मुझे रिजल्ट मिला था, लाइक जब अनाउंस हुआ था NTA ने, इतने महीनों बाद, सालों बाद किया था, 1000 ईयर्स लेटर बात किया था उन्होंने रिजल्ट. तो मैंने जब अपनी रैंक देखी, माई हैंड्स वर लिटरली शेकिंग एंड लाइक मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी. और मैंने लिटरली सबसे पहले जाके अपनी वो डायरी खोली है, क्योंकि मैंने अपनी लाइक कट ऑफ्स भी देख रखी थी कि कितना कट ऑफ होगा. तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के कि इस बार का कट ऑफ कैसे होने वाला है. तो बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस तो नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत स्लाइटली आप
अज्यूम कर सकते हो कि कट ऑफ थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव हो जाता है, थोड़ा बहुत ऐसा होता है. सो आई वॉज लिटरली मोर देन हैप्पी जब मैंने देखा. आई वॉज सो हैप्पी एंड आई जस्ट टेक दैट कि मेरा निफ्ट दिल्ली हो गया एंड आई गॉट दिस डिपार्टमेंट. मुझे काउंसलिंग में नहीं बैठना पड़ा था. सो मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट लाइक दैट सो दैट इट्स ईजी फॉर यू. ठीक है. और लाइक मतलब मेरा वाला मूवमेंट हो जाएगा आपका भी. समझ रहे हो ना, मैनिफेस्टेशन. ठीक है. इफ़ यू नो यू नो. जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा सब जगह पैनिक स्टार्ट हो जाएगा, एकदम टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा. इसलिए सब चीज़ों का रिसर्च करके रखना है, कट ऑफ्स का, कॉलेजेस का, कैंपसेस का, डिपार्टमेंट का. दिस इज़ योर वर्क फॉर राइट नाउ. जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, फोकस ऑन दिस. कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, दैट इज़ कि ओवर थिंकिंग करना. उनकी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती, क्योंकि मैं भी वही प्राइम एग्जाम्पल थी उसकी कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्ट्रेस्ड आउट पूरे टाइम. एनटीए की मैंने वेबसाइट 24 आवर्स चेक करी है, इतना तो मैंने कोई काम नहीं करा, इतनी तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी है, बट नेवर माइंड. सो ओवर थिंकिंग बंद करना है आपको. दूसरी बात, आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर होना है. देखो, काउंसलिंग में आपके मार्क्स से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपने क्या डिसीजंस लिए हैं एंड आपने काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस किस तरीके से भरी है. आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स, इतने सारे बच्चों को मैंने काउंसिल किया था. आई लिटरली आस्क्ड देम कि किस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो. बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इवन दो उनकी रैंक बहुत अच्छी होती है. आई हैव सीन पीपल जिनकी रैंक अंडर 1000 थी एंड दे स्टिल डिडंट गॉट इनटू देयर ड्रीम कॉलेजेस. मतलब इतने सारे बच्चे थे जिनकी रैंक इतनी अच्छी थी, बट स्टिल उनको वो कॉलेजेस नहीं मिल पाए. एंड आई हैव सीन पीपल जिनकी रैंक वाज नॉट दैट गुड, बट स्टिल दे वर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द काउंसलिंग प्रोसेस कि किस तरीके से होता है. सो आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है. वॉट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल फिलिंग योर प्रेफरेंसेस. एंड मैं डिटेल्ड वीडियोस भी बना दूंगी आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हो, कट ऑफ्स क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, या फिर हम किस तरीके से अपना काउंसलिंग में अपने प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट ऑल दोज वीडियोस तो कमेंट कर देना. आई विल कम अप विद दोज वीडियोस एज वेल. बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट, जो कि आप लोग भूल जाते हो करना, कोई बात नहीं, इट्स ओके. ऑल्सो सी, आई नो मैं आपको इसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ. देखो, ये दुनिया बैकअप पे चलती है तो आपको भी बैकअप पे चलना पड़ेगा. इवन आई वॉज कीपिंग अ बैकअप. बैकअप मीन्स आपको ये पता होना चाहिए इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका निफ्ट नहीं हो पाता है, जस्ट नॉट बीइंग वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, या आपको लगता है कि शायद जैसे कि मैंने 12th में दिया था, मेरा फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकंड राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, लाइक काउंसलिंग में बैठी नहीं थी, मुझे तब निफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्या अच्छे तरीके से 12th के साथ में प्रिपेयर किया था, तो उसके बारे में ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी. सो मेरे को उसके तब जब मैंने 12th के साथ में दिया था, तब मुझे निफ्ट के बारे में कुछ नहीं पता था. मैं डॉम्स के कलर लेके गई थी जिसमें 10 कलर आते हैं, और मुझे सिलेबस नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि क्या पेपर सॉल्व करना होता है. एक क्वेश्चन तो मेरा छूट गया था, जीएटी में प्रिपेयर नहीं किया था. सो ये सारी मिस्टेक्स जो भी मैंने की थी, तो मेरा नहीं हुआ था. तो देखो, अगर आपका एग्जाम नहीं होता तो आप डीमोटिवेट तो नहीं होना. उस टाइम पे मेरा नहीं होता, तो अगर मैं ऐसे सोचती कि यार मेरा तो कभी निफ्ट होगा ही नहीं, तो दैट्स लाइक अ वर्स्ट मिस्टेक ना. अगर मैं वो चीज़ यही सोच के बैठ जाती कि मेरा निफ्ट नहीं हो सकता है, तो आज मैं निफ्ट दिल्ली नहीं होती. सो मैंने फिर अगेन ड्रॉप लिया एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर निफ्ट अगेन. जो भी सारी मिस्टेक्स है जो मैं आप लोग को बताती रहती हूँ कि ये गलतियाँ नहीं करना है, सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको, जो मैं गलतियाँ खुद कर चुकी हूँ. सो जस्ट थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव कि आपका अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप दोबारा भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ड्रॉप भी ले सकते हो. एंड थिंक अबाउट अदर कॉलेजेस अगर आप करना चाहते हो. बट इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू एड इनटू निफ्ट दिल्ली एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, या अच्छे से प्रिपेयर करना चालू करो, बट डोंट बी डिसहार्टेंड. आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू बी डिसहार्टेंड कि आप कुछ भी नहीं कर सकते. देयर आर लिटरली सो मेनी ऑप्शंस एंड ऑल दैट थिंग्स. सो माई Q2s, बी प्रिपेयर्ड विद योर एग्जाम्स एंड ऑल दैट. डिसहार्टेंड मत होना, आई एम देयर फॉर यू. तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, दीदी है यहाँ पे. तो आई होप कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. ये बस एक इंटरेक्शन वीडियो था, क्योंकि मैं भी इस टाइम पे थोड़ा सा परेशान थी. तो आई विश मेरे पास भी एक खुशी दीदी होती जो मुझे बता रही होती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके. हमारे साथ भी हुआ था, एनटीए थोड़ा रिजल्ट लेट भेजता है या जो भी चीज़ें हैं. सो रिलैक्स करना है, चिल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड आई एम सो एक्साइटेड आप सबके रिजल्ट के लिए. आई वुड बी मोर देन हैप्पी. आप लोग मुझे अपने रिजल्ट बता रहे होगे, कमेंट कर रहे होगे. ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड सारे बच्चों से मिलने के लिए जो भी निफ्ट आ रहे हैं. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.